हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये एक रियल स्टोरी है। पाप करते समय इंसान सोचता नहीं, वो कहता है कौन मुझे देख रहा है। एक सेठ जिसके घर में कोई औलाद नहीं थी, अपने घर में एक नौकर रखा। इस सर्वेंट ने रात दिन अपने माता पिता समझकर सेवा में लगे रहना। उसकी सेवा भावना से खुश होकर सेठ सेठानी ने सोचा, क्यों ना हम इस नौकर का 10% हिस्सा अपने बिजनेस में रख लें। हमारा तो कोई बच्चा भी नहीं है, चलो इसका भी भला हो जाएगा। बेचारा गरीब है, इतनी सेवा कर रहा है, और अगर हमारी कमाई का 10% ये ले जाएगा तो भगवान हमारा भी भला करेंगे। अब क्योंकि किसी गरीब का भला किया तो उनके कार विहार में प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई। दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। अब क्योंकि किसी गरीब के मुख में दाना डालना भगवान के घर में देने के बराबर होता है, इस सेठ ने अब इसको रख तो लिया। दिन भर दिन आमदन बढ़ने लगी। फिर एक दिन कोई ऐसी डील की जिसमें इसको लैक्स ऑफ रुपीस का फ़ायदा हो गया, लाखों रुपए का फ़ायदा हो गया। अब मन में सोचता है, एक नौकर जो कि 100 रुपीज़ मंथली सैलरी पर रखा था, इसको लाखों रुपए दे दूं। इस सेठ का मन बेईमान हो गया, क्योंकि माया जब आती है तो मनुष्य को अंधा कर देती है, सोचने समझने नहीं देती। पर जब ये जाती है तो मनुष्य को ऐसा थप्पड़ मार कर जाती है कि पागल करके जाती है। यह सेठ कहीं दूर गया हुआ था इस बच्चे को लेकर। वहाँ डॉक्टर के साथ मिलकर इसको कुछ रुपए देकर, डॉक्टर को कुछ रुपए दिए और इस बच्चे को जहर का टीका लगवा दिया और बच्चा मर गया। बच्चे को मरवा दिया। अब इसके माता पिता को पहले तो ये मैसेज भेजा कि आपका बच्चा बीमार है, फिर कहा अभी सीरियस है, तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में कहा कि बीमारी की वजह से वो मर गया है। फिर ये भी बोल दिया कि घर से ज़्यादा दूर है तो डेड बॉडी को घर लाना पॉसिबल नहीं, तो यहीं पे संस्कार ठीक है, तो वहीं बच्चे को उन्होंने संस्कार भी वहीं कर दिया। और जब इस सेठ ने इतना बड़ा पाप किया तो देखो भगवान की दया, 1 साल के बाद इसके घर में एक बेटा पैदा हो गया। सेठ की घरवाली कहती है कि मैंने तो सुना था कि पाप का जो बीज होता है, पाप का बीज बोना बुरा होता है। पाप की बीज या पाप का बीज बोना बुरा होता है। पर देखो 20 साल के बाद ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली और सुंदर बेटा हमारी गोद में डाल दिया। बड़े लाड प्यार से इसको पाला, बच्चा जवान हो गया। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी भी कर दी और बहुत खुशियाँ मनाई। पर बच्चा जब शादी के बाद घर आया, दूसरे ही दिन बीमार पड़ गया। जैसे जैसे सेठ इसका इलाज करवाता या इलाज करता, वैसे वैसे बीमारी बढ़ती जा रही थी। कोई डॉक्टर हकीम नहीं छोड़ा। जितना जिसने मांगा उतना पैसा खर्च किया, मुंह मांगा पैसा दिया। पर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इसका सब कुछ बिक गया। दुकान, कारोबार, घर, प्रॉपर्टी तक सब कुछ बेचना पड़ा। बच्चे की बीमारी ऐसी थी। अब क्या हुआ? अब किराए के घर में बैठे हुए हैं। बड़ा मायूस बैठा है ये सेठ। सोच रहा है कि औलाद भी हुई तो मेरी, देखो सोच रहा है कि औलाद भी हुई तो मेरी झोली में इतने ज़्यादा दुख क्यों भर गए। अब डॉक्टर्स और हकीमों ने भी जवाब दे दिया। अब इसने ध्यान से एक दिन उस बच्चे की तरफ देखा, उस बेटे की तरफ देखा जो इसका बेटा था, बीमार था जो। तो इसको उस नौकर की आत्मा, उसका चेहरा, उसकी छवि अपने इस बेटे में दिखाई दी। इसको ऐसे लगा जैसे वही नौकर है। अब ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जब सेठ इसको ध्यान से देख रहा है ना, इस बच्चे को, अब ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं वही आपका नौकर हूँ जिसे आपने जहर देकर मार दिया था। सेठ रो पड़ा।
कहने लगा, मुझे तो मेरे पापों की सज़ा भगवान ने दे दी। सेठ कहने लगा कि मेरे पापों की सज़ा मुझे भगवान से मिल गई, पर वो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बाद, जो कि एक दिन ही शादी के बाद ये बीमार पड़ गया था, तो पत्नी तो बेचारी साथ ही रही ना इसके। तो सेठ ने कहा, पर वो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें बाद में, तुम्हारी मौत के बाद मर मर के घुट घुट के जिएगी, उसकी क्या गलती है, उसका क्या कसूर है? तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे आपके साथ मिलकर कुछ पैसों के लिए जहर का इंजेक्शन दे दिया था। उस सेठ को ऐसा वैराग हो गया कि उसी समय उसने कफन बांध लिया और एकाग्रचित होकर परमात्मा की भक्ति में जुड़ गया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी पाप करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे हर कर्म का फल मिलता है। हम अच्छा करें तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरा करें तो बुरा भी ज़रूर होगा। यहाँ तक कहते हैं कि 10% भगवान हमें उस कर्म का फल देते हैं। अगर हमने कोई अच्छाई का बीज बोया है तो हमें 10% उसका मिलता है, और अगर यही सोचो बुराई करोगे तो 10% बुराई का मिलेगा। परमात्मा की नज़र हर समय हम पर है, वो घट घट के अंतर की जानत है, वो अंतर्यामी है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लिसन दिस story and learn the advice.